और बजट पर आम लोगों की निगाह इस लिहाज से होती है, खासतौर पर जो नौकरी पेशा तबका होता है, कि क्या इनकम टैक्स में किसी तरह की कोई राहत उन्हें मिलेगी। तो उसका जवाब यह है कि जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम वाले हैं उन्हें तो किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल रही है, लेकिन हां, जो न्यू टैक्स रिजीम जिन लोगों ने ऑप्ट किया है, उसे चूज किया है, उन्हें जरूर थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. केंद्र सरकार ने बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी है। न्यू टैक्स रेजिम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रेजिम के दूसरे स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि पुराने टैक्स रेजिम में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी जो न्यू टैक्स रेजिम को अपनाएगा सिर्फ उसे ही फायदा होगा। जिन लोगों की आय 7 लाख रुपए तक है, उनके लिए राहत वाली खबर है, क्योंकि लंबे समय से टैक्स स्लैब में छूट की मांग हो रही थी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निराश नहीं किया। छोटी ही सही, लेकिन नए टैक्स स्लैब में लोगों को 7 लाख तक में थोड़ी सी राहत मिलने वाली है। आपको बता दें कि साल 2020 में सरकार ने पहली बार न्यू टैक्स स्लैब पेश किया था, जो अधिकतर टैक्स पेयर्स को पसंद नहीं आया था। फिर उसी में पिछले साल यानी साल 2023 में बदलाव किया गया था। पहले 6 टैक्स स्लैब थे, जिसे बदलकर 5 टैक्स स्लैब कर दिए गए। उसके बाद भी करीब 25% आयकरदाता ने ही न्यू टैक्स स्लैब को अपनाया था, जिसके बाद अब एक बार फिर इसमें बदलाव किया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। इसका फायदा सैलरीड क्लास को होगा। हालांकि इसके 1 लाख करने की उम्मीद जताई जा रही थी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने फैमिली पेंशन पर डिडक्शन को बढ़ाया है। इसे 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। इससे 4 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा। The standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. सरकार को लगता है कि नए टैक्स स्लैब से टैक्स का बोझ कम होगा, लेकिन विपक्ष इसे नजर का धोखा बता रहा है, जो आंकड़ों के हेरफेर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि का फैसला लिया गया है। ये बजट नाउम्मीदी का है और इस सरकार का ये 11वां बजट है। ये सरकार कह रही थी कि 11वें बजट में और 30वीं बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकार का बहुत अच्छा बजट होगा। नाउम्मीदी का है और जिस तरह महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, आप लोगों को देखिए उनकी तकलीफ परेशानी में कैसे जिंदा है। कुल मिलाकर लबोलुआब ये है कि टैक्स में राहत मिली है, लेकिन उतनी नहीं जितनी उम्मीद थी। यानी सरकार ने निराशा और आशा के बीच की एक लाइन नए टैक्स स्लैब के जरिए खींच दी है। आज बस केवल टैक्स स्लैब रेट पे थोड़ा सा बेनिफिट दिया है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1) है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको 50,000 से 75,000 किया गया है। केंद्र सरकार जो बजट देती है उसमें राजस्थान को हमेशा ही पिछड़ेपन का अपन को देखना पड़ता है। तो देखिए, जो फायदा सरकार ने दिया है वो दरअसल न्यू रेजिम जो अपनाएगा उसे ही मिलेगा। जो ओल्ड टैक्स रेजिम जो अब तक यूज कर रहा है उसे इस तरह का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आपको फायदा कैसे मिलने जा रहा है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए,
3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। वहीं 3 लाख से 7 लाख तक आय पर 5% टैक्स देना होगा। 7 लाख से 10 लाख तक आपको 10% टैक्स देना होगा। 10 लाख से 12 लाख तक जो हैं उन्हें 15%, 12 लाख से 15-20 और 15 लाख से ऊपर 30% आपको टैक्स देना होगा। तो ये फिलहाल वो न्यू टैक्स रिजीम है। अगर आप इसके ये अपनाए हुए हैं, ये आप यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको कुछ इस तरीके से फायदा मिल सकता है। अखिलेश, बिल्कुल, तो सरल भाषा में जो आज का बजट है वो दर्शकों तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।